भारत की गूंज की। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मेरे वतन। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। श्रोताओं, कल था आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और जन्मदिन पर बधाइयाँ और बधाइयों के संदेश ट्वीट के माध्यम से आते रहे। तांता लगा रहा इन संदेशों का। क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या आमजन, सभी ने दिल से शुभकामनाएं दी। दिन भर भारतीय मीडिया में संदेश चलते रहे और इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने आभार भी व्यक्त किया है। लिखते हैं, दिन भर भारतीय मीडिया और आमजन ने मेरी जिंदगी की स्मृतियों को सामने रखा, इसके लिए उन्होंने आभार प्रकट किया है। अपने ट्वीट में लिखते हैं, थ्रू द डे द मीडिया ब्रॉट बैक टू लाइफ मैनी ओल्ड मेमोरीज एंड एनेक्डोट्स. They also creatively showcased many events from the years gone by. I am grateful to the media and applaud their creativity as well. तो संदेशों पर तो आभार व्यक्त किया ही, और अभिनेताओं ने और नेताओं ने और आम जन ने, सब ने दिल से शुभकामनाएं दी। अंबर हेठा तरती वसदी
इथे हर रुत हसदी हो किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। कोई बजाए ल सुन लो, कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी, कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले, कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया, भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। कौन सहे तेरे पीड़
देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। है मेरा हो जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है मेरा। श्रोता, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं भारत की गूंज। अब से कुछ देर पहले अभिनेता सुनील शेट्टी ने एक ट्वीट किया है। लिखते हैं, नो ग्रेटर एफर्ट दैन टू बी ऑफ सर्विस टू आवर फ्रंट लाइन हीरोज, ऑल दिस वाज पॉसिबल थैंक्स टू द साइंस बिहाइंड। अगर हम बात करें फ्रंट लाइन वर्कर्स की, कार्यकर्ताओं की, तो उन्होंने निश्चित रूप से देश की महत्वपूर्ण सेवा की है। विज्ञान तो इसमें सर्वोपरि रहा ही है, लेकिन वो विज्ञान भी महत्वपूर्ण रहा जो बहुत ही आसान है और उसको हम सब अपना सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मुंह पर मास्क, हाथों को स्वच्छ रखना। याद रखिए, वैक्सीनेशन के साथ ही आपको अभी भी ये साफ सफाई और सावधानी बनाए रखनी है और निश्चित रूप से इसका ध्यान रखना है।
हाँ उखड़ा उखड़ा मुखड़ा मुखड़ा मुखड़े पे नैना काले लड़ते बढ़ते बढ़ते बड़े हाँ अब न सजना कभी सब न सजना कभी मुखड़े पे नैना डाले नैनों की घाट ले जा नैनों की नैया पतवार तू है मेरी तू केवैया जाना है पार तेरे तू ही खबर है पहुँचेगी पार कैसे नाजुक सी नैया सोया सोया मर्जी मेरी फिर आगे जो मर्जी मर्जी मेरी फिर तेरी जो मर्जी मेरी हर दुश्वारी बस तुम तक मेरी हर होशियारी बस तुम तक मेरी हर तैयारी बस तुम तक तुम तक तुम तक तुम तक तुम तक मेरी इश्क खुमारी बस तुम तक 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 ओ तुम तक तुम तक तुम तक ओ मेरी अकल दीवानी तुम तक मेरी सकल जवानी तुम तक मेरी अकल दीवानी तुम तक मेरी सकल जवानी तुम तक मेरी कदम कहानी तुम तक मेरी कदम कहानी बस तुम तक 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 तुम देश की सुरीली धड़कन विविध भारती को फॉलो कीजिए फेसबुक पर और फौरन पाइए कार्यक्रम संबंधी तमाम ताजा जानकारियां। फेसबुक पर सर्च कीजिए विविध भारती सर्विस या टाइप कीजिए www.facebook.com/VBS Mumbai। इस पेज को लाइक और फॉलो करते ही आपको मिलने लगेंगी कार्यक्रम संबंधी सारी जानकारियां फेसबुक पर। ये दिल है मेरा या है एक यादों की अलमारी, इस अलमारी में रखी है मैंने अपनी ये दुनिया सारी। एक फटी पुरानी चीज और टी शर्ट भी कलवारी, एक च्युइंगम थी जिसकी घंटों तक चलती ही रहती थी आए जुगाली। अपनी ये दुनिया सारी।
इस अलमारी की चाबी का छल्ला है तेरी मेरी यारी। ओ ये दिल है मेरा यार, ये तो यादों की अलमारी, इस अलमारी में रखी है मैंने अपनी ये दुनिया सारी। एक फटी पुरानी जीन्स और टी शर्ट बीटल्स वाली, एक च्युइंगम थी जिसकी घंटों तक जलती ही रहती थी आए जुगाली। श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है भारत की गूंज विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। इतिहास के पन्नों से आज इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं चौरी चौरा घटना की। इस घटना के भी 100 वर्ष पूरे होने पर शहीदों के सम्मान में शताब्दी महोत्सव चल रहा है। चौरी चौरा घटना में ब्रिटिश सत्र न्यायालय ने 172 तथाकथित अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसमें बाबा राघव दास विचलित हो गए थे। उन्हें फांसी की सजा से बचाने के लिए बाबा राघव दास ने तत्कालीन इलाहाबाद के प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क कर उन्होंने उन सबको फांसी से बचाने के लिए एक लड़ाई लड़ी। हालांकि सफल भी रहे। लगभग 153 लोगों की सजा माफ उन्होंने करवाई भी। बाबा राघव दास को पूर्वांचल का गांधी भी कहा जाता है। चौरी चौरा यह घटना सिर्फ एक आगजनी की ही घटना नहीं थी, उसके बड़े मायने थे। इस घटना में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा मिली। 4 फरवरी 1922 को बेकसूरों पर अंग्रेजी सिपाहियों ने गोली बरसाई थी, जिसमें कुछ आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। भीड़ ने चौरी चौरा थाने को घेरकर आग के हवाले कर दिया। एक बार फिर से महात्मा गांधी 1928 में पूर्वांचल में आए। उन्होंने अनंत आश्रम में अधिवेशन को संबोधित किया। वहां पर आजादी की लड़ाई में लोगों ने उनका पुरजोर सहयोग किया। अनंत आश्रम में बाबा राघव दास द्वारा क्रांति के महानायक राम प्रसाद बिस्मिल का समाधि स्थल भी बनवाया गया। भारत सरकार ने शहीदों की याद में शहीद स्मारक बनवाया। इस पर शहीदों के नाम खुदवाकर दर्ज किए गए। बाद में भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेन भी चौरी चौरा के शहीदों के नाम से चलवाई। 100 साल पहले चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ एक आगजनी की घटना नहीं थी। आगजनी किन परिस्थितियों में हुई, क्या वजह थी, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले बाबा राघव दास ने देवरिया जिले के बरहज को अपनी साधना स्थली बनाकर पूर्वांचल में स्वाधीनता संग्राम आंदोलन को जहां धार दी, वहीं स्वच्छता के अग्रदूत के रूप में उनको जाना जाने लगा। 1931 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह को सफल बनाने के लिए बाबा राघव दास ने क्षेत्र में कई स्थानों पर जनसभाएं भी की और जनता को जागरूक किया। 15 जनवरी 1958 को मां भारती का ये सपूत, जनता का सच्चा सेवक, अपनों से विदा लेकर ब्रह्म में विलीन हो गया। इतिहास के पन्नों में चौरी चौरा के शहीदों के नाम आज भी वहां के स्मारक में अंकित हैं। जिन शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, उनकी दास्तान नई पीढ़ी के सामने रखने का प्रयास ही उन्हें हमारी वास्तविक श्रद्धांजलि है। स्वतंत्रता संग्राम में एक भी प्रकरण ऐसा देखना दुर्लभ है जहां 19 स्वतंत्रता सेनानियों को एक घटना के लिए फांसी दे दी गई। बाबा राघव दास और पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से ही लगभग 150 लोगों को फांसी के तख्त से बचाया जा सका। बाबा राघव दास, जिन्हें पूर्वांचल का गांधी कहा जाता था, उनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही।
1913 में वो महाराष्ट्र छोड़कर काशी पहुंचे। वहां उन्होंने हिंदी सीखी। 1921 में महात्मा गांधी गोरखपुर पहुंचे थे तो बाबा राघवदास की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। बाबा ने महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च में भी सहयोग किया और स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अनेक बार वो जेल गए। आजादी के बाद उन्होंने जनता की सेवा करने का मन बनाया, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के कहने पर वो चुनाव में खड़े होकर विधानसभा सदस्य भी बने। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। अनेक स्थानों पर शैक्षणिक संस्थाएं खोली, कुष्ठ आश्रम, डिग्री कॉलेज खोला। 15 जनवरी 1958 को उनका देहांत तो हो गया, लेकिन उनकी स्मृति आज भी वहां पर जिंदा है। उनकी स्मृति में अनेक संस्थाएं आज कार्य कर रही हैं, जिनमें गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज यानी बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज शामिल है। उनकी स्मृति में 1998 में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया। उनको हमारी तरफ से भी नमन। जिसे तुझको वो याद करता रहा, तू जीता रहा, तेरे लिए वो मरता रहा। तेरे दर्द की आहट सुनी तो आ गया सब छोड़ के तेरी राह में लेकर खुशी। वो है खड़ा हर मोड़ पे सब छोड़ के। तू भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा। तेरी फिक्र में गुजरता रहा लम्हा दर लम्हा, तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा। तेरी फिक्र में गुजरता रहा लम्हा दर लम्हा, तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा। मासूम ले देखा था जो पलकों को भी छोड़ के तेरी राह में लेकर खुशी। वो है खड़ा हर मोड़ पे सब छोड़ के।
आज से तुझको वो याद करता रहा। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं भारत की गूंज। कल इकबाल हुसैन यानी हसरत जयपुरी साहब को फिल्मी दुनिया में श्रद्धांजलि दी गई उनकी पुण्यतिथि पर। और अगर उनकी बात करें तो फिल्म बरसात से शुरुआत की उन्होंने, ढेरों यादगार गीत दिए और फिल्म जिया बेकरार है छाई बहार है, वो गीत तो सबको याद ही है। उनकी गीतों की खासियत उनकी सादी भाषा थी। फिल्म पगला कहीं का ये गीत, जिसमें उन्होंने लिखा कि तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे मेरे गीत, मेरे संग तुम भी गुनगुनाओगे। तो इसी बात पर हम एक ट्वीट लेते हैं आदरणीय गायिका लता मंगेशकर जी का। लिखती हैं, हसरत जयपुरी जी एक बेहतरीन शायर थे। उन्होंने जितने गाने लिखे वो आज तक लोकप्रिय हैं। मैंने उनके कई गीत गाए हैं। जो उनका आखिरी गीत मैंने गाया वो था सुन साहिबा सुन। उनकी याद को विनम्र अभिवादन करती हूँ।
चष्मबद्दू भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता। कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत। तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक, मायने रखते हैं आपके ट्वीट। वीर सैनिकों की जयमाला और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें, यादों के उजाले। चौबारे पर सहेली है सखियों के संग, सखी सहेली, बॉम्बे टॉकीज और सेल्यूलॉइड के सितारे। हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर, DTH और ऐप पर 24 घंटे 7 दिन। मन का सुकून, दिल की आरती, सुरीली संदली। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज। कार्यक्रम में लौटते हैं बस एक छोटे से अंतराल के बाद। आप सुन रहे हैं विविध भारती, भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल। कार्यक्रम चल रहा है भारत की गूंज। ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy tan de repente y das sentido a toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा। No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेन्योरिटा। चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या? दो पल को तो आओ खो जाए, भूले हम होता हम है क्या? सेन्योरिटा सुनो सुनो, सेन्योरिटा कहते हैं हम क्या? Jamás podré interpretar el sentido de las palabras que me dedicas, pero el calor de tu mirar me hace sentir como la más bella señorita. निगाहों ने निगाहों से कहीं अरमानों की दास्तां है सेन्योरिटा। ये चाहत की मोहब्बत की सारी दुनिया में एक ही जुबान है सेन्योरिटा। मुझसे अब नजर ना फेरो, आओ पास तुम मेरे,
बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेनोरिटा। चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ खो जाए, भूले हम होता गम है क्या। सेनोरिटा सुनो सुनो, सेनोरिटा कहते हैं हम क्या। जो भी पल बीता हे सेनोरिटा, हर पल तुमने है दिल जीता, बस इतनी सी तो बात है। No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो, समझी ना सेनोरिटा। चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ खो जाए, भूले हम होता हम है क्या। चाहत के दो पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या, दो पल को तो आओ खो जाए, भूले हम होता हम है क्या। कार्यक्रम भारत की गूंज आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है। लिखते हैं, गोवा हैज मेड कमेंडेबल एफर्ट ऑन वैक्सीनेशन फ्रंट। एट 10:30 AM टुडे विल इंटरैक्ट विद हार्ड वर्किंग हेल्थ केयर वर्कर्स एंड बेनिफिशियरीज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन गोवा। तो सुबह 10:30 पर वो इंटरैक्ट करेंगे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और जो बेनिफिशियरीज हैं कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के गोवा में। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें, टीकाकरण की बात करें, तो वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में जब फ्रंट लाइन वर्कर्स इतनी मेहनत से इस पुनीत कार्य में लगे हुए हैं, तो हमें भी 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करना है। खुद और अपने जो आसपास के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनको इस वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना है। अगर आपने भी अभी तक खुद वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आगे आएं और अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को इसके लिए आगे आने के लिए प्रेरित करें। कार्यक्रम भारत की गूंज चल रहा है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। आशिकों की जाले गई, आशिकों की जाले गई, काहे रुमाल मगर तोड़ गई जालिमा। चाहने वाले तेरे जितने हजार सनम, बढ़ के हमसे नहीं होंगे दिलदार सनम। ये जमाना है बेवफा, ये जमाना है बेवफा, मिले मुश्किल से वफादार कोई पालना।
सांस को काबू में रखे बाबा बच के रहना जरा, इससे बच के रहना जरा, नजरअंदाज न कर मशवरा ये काम का। डायरेक्टर, एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर शेखर कपूर ने एक ट्वीट किया है, लिखते हैं, लेसन्स ऑफ लाइफ, सॉलिट्यूड एंड लोनलीनेस आर नॉट द सेम, वन बॉर्न ऑफ पॉजिटिविटी, द अदर ऑफ फियर। ये जीवन के पाठ श्रोताओं हमारे लिए भी महत्वपूर्ण हैं। मन को शांत एकाग्र चित्र करके अपने अंदर की ऊर्जा का विकास करना, नेगेटिव विचारों को तिलांजलि देकर पॉजिटिव थॉट्स के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना। एक ट्वीट रविशंकर प्रसाद जी ने किया है, लिखते हैं, कल भारत में 2.5 करोड़ टीके लगाए गए, जो एक रिकॉर्ड है। ये संख्या ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के करीब है, कनाडा की आबादी का 2/3 है और न्यूजीलैंड की आबादी का 5 गुना है।
श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल। मेरी शांति भंग करती है, डे नाइट ये कॉल करती है। मेरी शांति भंग करती है, डे नाइट ये कॉल करती है। कभी गड्डी में ले जाओ, कभी शॉपिंग कराओ, हर रोज ये तंग करती है। मेरी वाली डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करती है। ये मेरी वाली डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करती है। ये मेरी वाली डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करती है। मुझे व्हाट्सएप ये करता है, लोकेशन चेक करता है। तुम यहाँ पे न जाना, तुम वहाँ पे न जाना, सारा रोज ये शक करता है। मेरा वाला डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करता है। ये मेरा वाला डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करता है। मेरा वाला डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करता है। ये मेरा वाला डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करता है। है इसके टेंटरम, एक नंबर की नहीं है शर्म। खुद को समझे सुपर हीरो, मुझको थोड़ा लगता पानी कम। मेरे नखरे दो ना झेले, अपने साथ दिखलाती है। लव की ABCD पढ़ना मुझको क्या सिखलाती है। कभी रूड बन जाता है, एटीट्यूड दिखाता, कभी टू मच लव करता है। मेरा वाला डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करता है। ये मेरा वाला डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करता है। मेरा वाला डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करता है। ये दिल्ली वाली लड़कियां होती है ऐसी, पड़ेगी पीछे तो करती है ऐसी तैसी। मैंने ही बंदा जो देखा तूने सपनों में, अच्छे से तो देख जो आ गया हूँ सामने, ले आ गया मैं नियर। अब करना कोई फियर, आज करेंगे खुल के बेबी, सब टंटा क्लियर। देखा तुझे जब से मैं हो गई हूँ संटी, माइंड में बजने लगी है मेरे घंटी। 24 घंटे अब तो करूंगी तेरा पीछा, लेके मेरी मम्मी जाए, लेके मेरी आंटी। मेरी शांति भंग करती है, डे नाइट ये कॉल करती है। कभी गड्डी में ले जाओ, कभी शॉपिंग कराओ, हर रोज ये तंग करती है। मेरी वाली डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करती है। ये मेरी वाली डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करती है। ये मेरी वाली डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करती है। ये मेरा वाला डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करता है। मेरा वाला डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करता है। ये मेरा वाला डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग करता है। श्रोता, हम आपको याद दिला दें, आज के फनकार कार्यक्रम में सुबह 9:30 और रात 9 बजे आज ये कार्यक्रम
केंद्रित होगा अभिनेत्री शबाना आजमी पर। अगर शबाना आजमी की बात करें तो अपने करियर की शुरुआत उनकी श्याम बेनेगल की फिल्म अंकुर से की थी। अपनी पहली फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ। अर्थ, खंडहर और पार जैसी फिल्मों के लिए उनके अभिनय को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। अर्थ, निशांत, अंकुर, स्पर्श, मंडी, मासूम, पेस्टनजी में शबाना आजमी ने अपने अभिनय की अमिट छाप दर्शकों पर छोड़ी। अमर अकबर एंथोनी, परवरिश, मैं आजाद हूं जैसी व्यावसायिक फिल्मों में अपने अभिनय के रंग भरकर शबाना आजमी ने आम दर्शकों के बीच अपनी पहुंच बनाए रखी। तो वहीं 15 पार्क एवेन्यू और हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी फिल्मों में उनका अभिनय नई पीढ़ी में भी सराहा गया। तो हमारे जो अभिनेता अभिनेत्री जिनके हम फैन होते हैं उनको हम प्यार तो करते ही हैं, उनके प्रति सम्मान भी रहता है। तो आज शबाना आजमी के जन्मदिन पर हमारी तरफ से यानी विविध भारती की तरफ से भी शुभकामनाएं और हमारे उन सभी श्रोताओं को भी शुभकामनाएं जिनका कि आज जन्मदिन है या एनिवर्सरी है। कार्यक्रम सुनते रहिए भारत की गूंज। डंग
जो न करना था करगी, मैं भी कित जाके मरगी। अच्छी खासी चटनी चंगी खानी बावली होगी, मैं 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 खानी। तू घड़ी बावड़ी होगी 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 बावली होगी 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 बावली होगी, घड़ी बावड़ी बावली होगी बावली होगी बावली बावली होगी बावली होगी बावली विविध भारती बदल रही है दुनिया के साथ। अब विविध भारती और सोशल मीडिया होंगे साथ साथ। हम साथ हैं। हमारी सुरीली सौगात आप कहिए अपने दिल की बात। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। दिल हमारे नाम कीजिए और भेज दीजिए इस एड्रेस पर। facebook.com/VBS Mumbai, Instagram.com/VBS Mumbai और हमारा ट्विटर हैंडल है @VBS Mumbai। तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से, तेरा आशिक बन गया मैं तो फेसबुक से। विविध भारती ने खोल दिया खजाना। youtube.com/विविध भारती। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आपके अपने मोबाइल पर आपकी अपनी विविध भारती। कभी सेंटी कर दे, कभी मैड बनाए, अलग अलग धुन सुनाती है। डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप, यानी NEWSONAIR, न्यूज ऑन AIR ऐप। या ऑल इंडिया रेडियो लाइव, हर समय हर जगह आपके साथ विविध भारती। ट्यून कर ले जरा फुल टू एटीट्यूड, दे दे तू जरा मन का रेडियो, बजने दे जरा गम को भूल कर, जी ले तू जरा। और अब कार्यक्रम भारत की गूंज में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। आप सुन रहे हैं विविध भारती, भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल। कार्यक्रम चल रहा है भारत की गूंज। मटर गश्ती खुली सड़क में, तकड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगती
सुलगते से सड़क में छतरी न थी बगल में आया ही ना अकल में कि भागे हम या भीगे हम अकड़ में तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो चाहे जनाना या मर्दाना हो अटेंशन का नया पासा फिर दे गई झांसा वही मुझे फांसा तेरी ऐसी क्यों कैसी जिंदगी का नया पासा फिर दे गई झांसा वही मुझे फांसा चिरकुट जिंदगी you know मटर गश्ती खुली सड़क में तकड़ी तड़क भड़क में ओले गिरे सुलगते से सड़क में छतरी न थी बगल में आया ही ना अकल में कि भागे हम या भीगे हम अकड़ में तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो चाहे जनाना या मर्दाना हो अटेंशन का नया पासा फिर दे गई झांसा वही मुझे फांसा तेरी ऐसी की होता है जिंदगी का नया पासा फिर दे गई झांसा वही मुझे फांसा चिरकुट जिंदगी you know कार्यक्रम चल रहा है भारत की गूंज। एक ट्वीट हम और लेते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का। कल उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि यदि हम इतिहास पर नजर डालें
तो पाएंगे कि मध्य एशिया का क्षेत्र मॉडरेट और प्रोग्रेसिव कल्चर्स और वैल्यूज का गढ़ रहा है। सूफीवाद जैसी परंपराएं यहाँ सदियों से पनपी और पूरे क्षेत्र और विश्व में फैली। इनकी छवि हम आज भी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत में देख सकते हैं। निश्चित रूप से अगर हम अलग अलग कालखंडों में इन परंपराओं संस्कृतियों के विकास की बात करें तो विभिन्न कलाओं का विकास तो हुआ ही, समृद्ध हुई और हमारी संस्कृति भी समृद्ध हुई। उन वैल्यूज को, कला को, संस्कृति को हमें सजो कर रखना है और संवारना है। मखमसी है राहें पर काटे हैं पुरजोर, मखमसी है राहें पर काटे हैं पुरजोर, जोर से चुभ जाए तो जिक्र उठे है यार का। रुक से गए कदम, देख ठहरी जमीन, देख ठहरी जमीन और कोई हल नहीं।
और श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम का समय बिल्कुल अब समाप्त हो चुका है। इजाजत दीजिए आज के इस कार्यक्रम से।